डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, भाऊ तोरसेकर, कपिल मिश्रा, अमिताभ अग्निहोत्री, आनंद रंगनाथन, शांतनु गुप्ता, विष्णु शंकर जैन, मेजर गौरव आर्या, मीनाक्षी जैन और 100 से अधिक वक्ता एक ही विशाल मंच पर होंगे। इस नवंबर में गुलाबी शहर जयपुर विचारों की अग्नि से एक बार फिर जाग उठेगा। द जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2025 का यह महाआयोजन लौट रहा है, पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और भव्य। ये वह मंच है जहां सत्य और उसका मिलन होता है। 3 दिन तक राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर सांस्कृतिक पुनर्जागरण तक हर विषय पर बेबाक और निर्भीक चर्चा की। ये केवल एक समिट नहीं बल्कि एक सभ्यता की आवाज है जो अपना वृत्तांत स्वयं लिख रही है। इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संवाद का हिस्सा बनने के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस वैचारिक आंदोलन को समर्थन देने के लिए आप सेशंस को स्पॉन्सर कर सकते हैं और आयोजन स्थल पर अपना स्टॉल लगवाकर व्यापक दर्शकों तक पहुंच सकते हैं। वहां रहें, साक्षी बने, आवाज बने। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं नीरज अत्री जी और पंकज सक्सेना जी, और आज हम थोड़ा सा डिकोड करने का प्रयास करेंगे जो आजकल जो हम देख रहे हैं कि बड़ा एक बुद्धिस्ट एग्रेशन दिखाई पड़ा। बड़े आश्चर्य की बात है, बुद्धिस्ट एग्रेशन, क्योंकि बुद्ध तो करुणा और शील के हामी थे, लेकिन बुद्धिस्ट एग्रेशन देखने को मिल रहा है हमें आजकल। तो ये जो बुद्धिस्ट एग्रेशन है, इसके पीछे कौन से बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं, ये पहले बात करेंगे पंकज जी से कि पंकज जी, बौद्ध धर्म तो 4 आर्य सत्यों पर आधारित है। हालांकि उनके भी थेरवाद के और महायान के सिद्धांत थोड़े से अलग अलग हैं, लेकिन वो मोक्ष और निर्वाण के प्रति जो जो जिसको कह सकते हैं कि मार्ग है, उसका डिफरेंस है। लेकिन जो मूल सिद्धांत हैं वो तो करुणा और शील और दया और जीव दया इत्यादि इत्यादि। तो ये जो आजकल जो हर चीज को बुद्धिस्ट क्लेम करने की टेंडेंसी हो गई है, हिसाब की यदि शिव प्रतिमा भी निकली है तो वो भी बुद्ध की प्रतिमा है जी। जबकि बुद्ध के सिद्धांतों में कहीं ये दिखता नहीं कि बुद्ध जो है वो कम से कम अपने जीवन काल में कि किसी भी प्रकार की कोई इस प्रकार का एक मूर्ति पूजा का कोई कल्ट बनाना चाहते थे। तो आपकी क्या रीडिंग है मूल बौद्ध धर्म को लेकर? जी, तो एक मैं उदाहरण लेना चाहूंगा संजय जी कि आपने कहा कि उनका जो 4 सिद्धांत हैं और दूसरा जो उनका उपदेश है वो निर्वाण, और एक जो हाईएस्ट रियलाइजेशन है सेल्फ रियलाइजेशन, उस ओर के ओर बहुत उपदेश है। तो मेरे गुरु कहा करते थे, उनके वो एक संत महात्मा के क्षेत्र में जाते थे, ग्वालियर के पास है भिंड क्षेत्र में, परोसा वाले बाबा। तो वो ज्ञानी थे, अवधूत थे, तो वो कपड़े नहीं पहनते थे और जीवन मुक्त थे, परम गति को प्राप्त थे और सशरीर ही उन्हें, जिसको हम जीवन मुक्त कहते हैं, उन्हें ज्ञान हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे उनके पास भक्त आते थे, क्योंकि वो तो किसी को प्रीच नहीं करना चाहते, तो बोलते भी बहुत कम थे, परंतु ऐसा होता है कि हमारे यहाँ संत महात्मा है तो उनके पास बहुत सारे लोग आते थे। तो लेकिन क्या होता था कि अधिकतर जो लोग कहीं भी आते हैं तो 100 में से 99 लोग उनके पास ही आते थे, क्योंकि वो ज्ञानी है तो वो जो भी बोल देते थे ऐसा माना जाता था कि वो सच है, सच हो भी जाता था। तो उनके पास ऐसा आता था कि किसी गांव वाले की भैंस खो गई, भैंस नहीं मिल रही, तो वो कहते थे महाराज भैंस कहाँ है, तो वो इधर इशारा कर देते थे, वहां जाते थे तो उनको भैंस मिल जाती थी। तो वहां सटोरिये भी बहुत आते थे कि सटोरी आके और उनके पास जो है वो चरण छूते थे। अब महाराज ने कुछ गाली वाली दे दी हो, वो तो भिंड बनाना का था, वो माँ बहन की गाली भी देते थे, तो वो अच्छे से मतलब उनको उनके ऊपर ग्रेसफुली वो पूरा बेस्टो करते थे। और फिर वो कोई रैंडम नंबर बोल देते थे, 52 या ये सब 52 और ऐसा, वो जाके वो लगाते थे, तो उनको बहुत फायदा भी होता था। तो उनके आसपास सटोरिये, जिसकी भैंस खो गई, किसी की लड़की की शादी नहीं हो रही, ऐसे लोग इकट्ठे थे और थे वो परम ज्ञानी। तो एक बार उनके शिष्य ने उनसे पूछा कि महाराज आप परम ज्ञानी है, जीवन मुक्त है, ज्ञानी है, आप ज्ञान का उपदेश देते नहीं, आप सटोरियों को सट्टेबाज के नंबर बताते रहते हैं। तो उन्होंने अपनी भिंड की उसमें बोला कि मतलब वो तो उनका बिल्कुल ही ठेठ उनकी भाषा थी। तो मेरे गुरु वो कहा करते हैं कि बोले देखो ज्ञान किसी को ना चाहिए, वो तो बागैल तो कोई और ही है, ये तो कोई और ही रास्ता है, ये तो किसी को नहीं चाहिए, तो लोगों को जो चाहिए वो मैं दे देता हूँ।
तो बुद्ध के साथ भी जो त्रासदी है वो यही है कि बुद्ध ने उपदेश तो दिया निर्वाण का, मोक्ष का, सेल्फ रियलाइजेशन का, परंतु ऐसा है कि समाज में, जीवन में जो समस्याएं हैं वो तो इस माया आधारित संसार की ही समस्याएं हैं। तो उनके ऊपर जो, उनके साथ उनके जो शिष्य हैं, अगर आप उनके धम्मपद को छोड़ दीजिए, धम्मपद में जो उपदेश है वो एक अलग है, पर धम्मपद के बाद जो दूसरे सूक्त हैं और जो उनका पूरा बुद्धिस्ट लिटरेचर है, वो एक तरीके से कि उन्होंने, उनके पास कौन कौन से शिष्य और कौन कौन से व्यक्ति कब कब आए, उन्होंने कैसे प्रश्न पूछे और उन प्रश्नों का उन्होंने कैसे उत्तर दिया। तो सीताराम गोयल का एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है सप्तशील। सप्तशील में वो आधारित ये कर रहे हैं, घटना है कि मगध में ही उनका निवास है, वहीं के वो थे, तो वहां वो ध्यान करते हुए बैठे हुए हैं, उनको ज्ञान हो चुका है। अब उन्हीं के जिस प्रांत में वो बैठे हैं, उस प्रांत का एक बड़ा जो कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री, उस जो मेजर जनरल था, वो उनके पास आता है बड़े दुख से, और वो कॉन्वर्सेशन होता है कि वो कहता है कि मैं पिछले 1 दशक से जो अपना पड़ोसी राज्य है उसको जीतने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मैं जीत नहीं पा रहा हूं। तो तब बुद्ध उनसे 7 प्रश्न करते हैं, और वो 7 प्रश्न ऐसे करते हैं, उसमें जैसे कई हम सातों में तो जाने की आवश्यकता नहीं है, कॉनराड एल्स ने एक पूरा वीडियो भी किया है कि क्या वहां पर स्त्रियों की सुरक्षा होती है, स्त्रियों का सम्मान होता है, क्या वहां पर मंदिर जो है इनको पोषण मिलता है, क्या वहां पर जो आर्य पुरुष हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, ब्राह्मण हैं, उनका सम्मान होता है। इस प्रकार से वो 7 वो प्रश्न पूछते हैं और बार बार ये कहते हैं अगर ऐसा, जब तक ऐसा होता रहेगा तब तक वो राज्य जीता नहीं जा सकेगा। तो लास्ट में इनडायरेक्टली, क्योंकि बुद्ध तो केवल ये बता रहे हैं कि एक देश अगर बहुत शक्तिशाली देश है तो उसका आधार क्या है, और अगर आपको उसको जीतना है तो उसको अंदर से विघटन करना पड़ेगा। इन 7 शील जब तक वे पालन करते रहेंगे तब तक विघटन नहीं होगा। अगर तुम्हें उन्हें जीतना है तो अंदर से उसका विघटन करने के लिए इन सप्तशील को भंग करो, और ऐसा उपदेश वो जनरल लेके जाता है। अब आप ये कॉन्वर्सेशन देखें तो लगे बुद्ध ये क्या बोल रहे हैं, बुद्ध तो मतलब कॉन्स्पिरेसी, ये तो जियोपॉलिटिकल कुछ रूस अमेरिका जैसी बातें हो रही हैं, परंतु बुद्ध ये बोल रहे हैं क्योंकि देखिए बुद्ध का दृष्टि क्या, वो ज्ञानी की तरह है, उन्हें सब पता है, सबका अर्थ है, जहां भी वो अपनी इच्छा करते हैं तो वहां उनका वो ज्ञान से वो प्रज्वलित हो जाती है वो बात, तो उसका वो उपदेश दे रहे हैं। अब उसके उपदेश देने पे लोगों ने तरह तरह के उपदेश उनसे वो लिए ही हैं। तो अग्रेशन की बात, जहां तक आपने जो पूछा कि वो जो अग्रेशन की बात है, तो उसमें देखिए कि बुद्ध ने ज्ञान पर उपदेश दिया है, और जहां तक जैसे श्री राम स्वरूप जी भी बहुत अच्छे अध्येता थे बौद्ध धर्म के, बुद्ध के उपदेशों, और जहां तक ध्यान की, ज्ञान की, निर्वाण की, मोक्ष की बात आती है, वहां पर उनका जो उपदेश है वो एक हिंदू के लिए भी मान्य है, क्योंकि वो पुनर्जन्म में विश्वास है, पुनर्जन्म की बार बार वो बात करते हैं, प्रारब्ध पुनर्जन्म की बार बार बात करते हैं, जन्म मरण के चक्कर से निकलने की बार बार वे बात करते हैं, और उसको बात, उससे निकलने का, ध्यान से उससे निकलने का और सैद्धांतिक चिंतन के रूप से भी उससे निकलने का वे पथ बताते हैं। तो उन्होंने तो यह पूरा पथ उसको बताया हुआ है। अब उसके बाद जो बौद्ध धर्म एक समाज विकसित हुआ, जैसे हम जो उनके अनुयायी विकसित हुए, उसमें कई ऐसे दिशाएं आई जिसमें हमें वो अग्रेशन दिख सकता है। जी, कॉनराड एल्स कहते हैं, और जी, मेरा उनके साथ पूरा संवाद है, इसके ऊपर एक वीडियो भी है, जी, कि बुद्ध जो थे वो पूर्ण सनातनी थे। जी, 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 उनका ये क्लेम है। जी, 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 तो इस पर मैं ये कहूंगा कि जैसे अगर आप उनके जो मूल सिद्धांत है, जैसे मैंने अपनी पुस्तक में जो सबसे मूल है कि हिंदू धर्म होने का भी मूल क्या है, कर्म प्रारब्ध पुनर्जन्म का सिद्धांत, ध्यान से इस प्रक्रिया से निकलकर मोक्ष प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे कोर है। तो ये तो बौद्ध धर्म में भी है, तो इतना तो यह बौद्ध धर्म के अंदर भी है। परंतु हुआ क्या कि अंतर्गत बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं, उन्होंने बौद्ध कुछ ऐसे पैसेजेस पकड़ के बुद्ध के एक एंटी ट्रेडिशन बनाने का पूरा प्रयास किया है, ये बात सत्य है। जिस प्रकार से ये धम्मपद है, धम्मपद के इंट्रोडक्शन में एक बहुत सुंदर बात है, इंट्रोडक्शन में कहते हैं, मैं आपको ये बताता हूं कि इन लाइन विद दिस एम्फेसिस ऑन प्यूरिफिकेशन, क्षमा करता हूं अंग्रेजी में है, मैं उसको हिंदी में भी बोलूंगा। In line with this emphasis on purification, most of the descriptions of the ultimate goal are worded in the negative, describing what the liberated person has become freed from. तो बुद्ध का जो ढंग था, वो जो नेति नेति का ढंग था,
तो दो प्रकार के, देखिए हमारे शास्त्र में तो दोनों रास्ते पथ खुले हुए हैं, इति का भी रास्ता खुला हुआ है और नेति का भी है। तो जिस प्रकार से शंकर अद्वैत जो है उसमें बिल्कुल नेति के रास्ते को, जिनको ये कहते भी हैं कई, तो जो दूसरे संप्रदाय, मध्व संप्रदाय और जो दूसरे संप्रदाय आरोप भी लगाते हैं कि प्रच्छन्न बौद्ध थे ये जो आदि शंकर हैं, वो तो उन्होंने कॉपी किया बौद्ध धर्म को इसके अंदर, तो क्योंकि वो उन्होंने भी नेति में इस प्रकार से जो अद्वैत को रखा। परंतु भारतीय हिंदू ट्रेडिशन के अंदर, हिंदू परंपरा के अंदर कश्मीर शैव दर्शन भी है, जिसमें पराशैव और देवता की आधार को लेके शुद्ध अद्वैत की बात की गई। तो हमारे यहाँ नीति भी है और नेति भी है, दोनों पथ है। बुद्ध ने क्या किया, अब इसको आप त्रुटि कहेंगे या नहीं कहेंगे, ये बात इतिहास में ही तय होता है। बुद्ध ने क्या किया, आत्मा, क्योंकि उनका ये जो मैं आपको पैसेज पढ़ रहा हूं पूरा, अगर आप धम्मपद पढ़ें वो नेति है। अब हमारे यहाँ जो नेति के ग्रंथ हैं, तो जो दो मैं ग्रंथ आपको सामने बता सकता हूं, ये है अवधूत गीता, सॉन्ग ऑफ अवधूत। ये बहुत शुद्ध गीताओं में से एक है, मेरे गुरु के बड़े ये कह सकते हैं पसंदीदा ये जो ग्रंथ है। और दूसरा है अष्टावक्र गीता। अब ये बिल्कुल प्योर एब्स्ट्रैक्ट अद्वैत नॉन ड्युअलिज्म के ये टेक्स्ट है। लेकिन देखिए इसके बाद भी इनमें आत्मा और ब्रह्म की चर्चा करने से इन्होंने मना नहीं किया, क्योंकि आप कुछ भी बोलेंगे, आप जैसे आप वैखरी में आप बात कर रहे हैं, मानवीय भाषा में आप बात कर रहे हैं, तो कोई प्रॉप तो आपको प्रयोग करना पड़ेगा। वो प्रॉप आत्मा और ब्रह्म है। यहां से आत्मा ब्रह्म के सिद्धांत से आरंभ करके आप ऐसी स्थिति तक पहुंचते हैं जहां आपको ना आत्मा शब्द की आवश्यकता है, ना ब्रह्म सिद्धांत की आवश्यकता है, आप उससे भी परे हो गए। परंतु आपको इस पथ पर अग्रसर होने के लिए, बढ़ने के लिए आत्मा और ब्रह्म की आवश्यकता है। बुद्ध ने क्या किया कि आत्मा और ब्रह्म पर भी चर्चा करने से वो विरोध नहीं कर रहे हैं, पर क्योंकि उनका तरीका शुद्ध नेति का है और विरोध का है, तो अनंत अनंता अनंता जो अनात्म है, इसकी चर्चा जो उन्होंने किया, अनात्म को पर जो फोकस किया है, उससे जो लेटर ट्रेडिशन है, उन्होंने एक एंटी ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन बनाने का पूरा प्रयास किया है। तो बुद्ध ने कभी नहीं किया, मैं ये बात बिल्कुल मानता हूं, वो सनातनी ही थे। अगर आप, मैं तो सनातनी हिंदू को इंटरचेंजेबली यूज करता हूं, आज हम प्रयोग कर रहे हैं, हिंदू भी हम कह सकते हैं, कि उन्होंने कोई ऐसा रिवोल्ट नहीं किया। पर उन्होंने जो आत्मा शब्द पे चर्चा करने से मना करके जो एक पॉसिबिलिटी, एक संभावना जो छोड़ी, उसमें उनके अनुयायियों ने एक, और जैसा कहा भी जाता है कि बौद्ध धर्म क्षत्रियों का उत्तर था ब्राह्मणों को। उनके यहाँ तो वर्ण व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से प्रतिपादित है उसमें। हाँ, उसमें क्षत्रिय ब्राह्मणों से ऊपर है, बस इतना ही अंतर है। तो वो ये कहा जाता है कि वो जैसे आज भी राजपूत और ये समाज और ये सब लड़ाइयां जो चलती रहती हैं, अनादिकाल से चलती आई हैं, और उसमें क्षत्रिय अटेम्प्ट था। तो उसमें एक बौद्ध धर्म के जो फॉलोअर हैं, अनुयायी हैं, उनमें एक एंटी ट्रेडिशन, समाज के स्तर पर एंटी ट्रेडिशन बनाने का प्रयास स्पष्ट दिखता है। और इसका कारण भी क्या है, क्योंकि वो निर्वाण की बात कर रहे हैं और इतने सूक्ष्म ज्ञान की बात कर रहे हैं, समाज पे बात करने से वो मना कर रहे हैं, बहुत कम बात कर रहे हैं। बाद में देखिए जो ट्रेडिशन है बाद में आता है, उनके बहुत सारे सूत्र हैं, और उसमें वो मठ पे भी बोल रहे हैं, समाज को कैसे रहना है उस पर भी बोल रहे हैं, बट वो कहते हैं वो लेटर एडिशंस हैं। जिस तरह से कुरान और हदीस है, कि हदीस जो, कुरान जो उन्होंने बोला, हदीस जो उन्होंने किया और लोगों ने उसको रिकॉर्ड किया। तो इस तरीके के बाद में अपोक्राइफल, अगर आप इस प्रकार के शब्द का प्रयोग इस ट्रेडिशन के बारे में करें, तो बहुत सारा ऐसा ट्रेडिशन बिल्डअप होता है जिससे कि एंटी ब्राह्मणिकल समाज के स्तर, क्योंकि उन्होंने समाज पे कम बात की है। समाज की, देखिए सनातन धर्म कभी भी कितनी भी रेडिकल बात करे, कभी ऐसा नहीं कहेगा कि समाज व्यवस्था के बारे में कोई उपदेश ना हो। बड़े से बड़ा संत, और जिस प्रकार के बुद्ध के अगर आप वचन आपको दिखेंगे एंटी ब्राह्मणिकल, तो इससे अधिक तो जब भक्ति युग में आएंगे, बहुत सारे भक्ति संत ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं। अष्टावक्र गीता के अंदर, खुद वेद के अंदर, अभी मैंने उसको कोट भी किया, अपने पुस्तक में भी कोट किया है, कि जिसमें ना वर्ण ना जाति, क्योंकि वो ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो वर्ण जाति सबको नकार रहे हैं। अष्टावक्र गीता के अंदर है, अवधूत गीता के अंदर है। तो ऐसे तो बहुत सारे उपदेश हैं, परंतु इनमें से किसी भी संत ने आत्मा को नहीं नकारा है, ब्रह्म को नहीं नकारा है, समाज व्यवस्था पर उपदेश देने से मना नहीं किया है। हुआ क्या कि बुद्ध के साथ के डायरेक्ट उपदेश नहीं है, परंतु हुआ क्या है कि बार बार लोग उनसे समाज के ही प्रश्न कर रहे हैं। तो इनडायरेक्ट उपदेश में आप ये कह सकते हैं कि उसको मैं गड़बड़ तो नहीं कहूंगा, इंटरपोलेशन तो नहीं कहूंगा, पर एक भिन्न ट्रेडिशन बनाने का स्कोप हमको दिखता है, जो बाद में कई बार प्रयास हुआ है। तो अग्रेशन तो मैं क्या कहूं, लेकिन समाज के स्तर पर इसमें जब बौद्ध धर्म में जब विभाजन हुआ और थेरवाद और महायान आया, तो महायान तो
पूरी तरह से वापस आत्मसात करके ले आया। जी, कि महायान में जैसे महापरिवर्तन, महापरिनिर्वाण सूत्र है, जी, जो कि महायान का माना जाता है, महायान का महापरिनिर्वाण सूत्र। जी, उसमें तो बुद्ध के मुँह से ये कहलवाया गया है कि साहब कि नहीं, आत्मा भी है और निर्वाण भी है, और मैंने आत्मा के बारे में चर्चा इसलिए नहीं की थी क्योंकि लोग इसके लिए तैयार नहीं थे। जी, 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 वो वापस लौटने का पूरा प्रयास है। तो ये महायान है, और महायान के बाद वज्रयान में तो और भी निकट आते हैं कि जो शाक्त, जो पूरी तरह देवी देवता पूजा है, रिचुअल है, उसके ऊपर लौटने का प्रयास कर रहे हैं। पर देखिए, उसमें भी अगर आप दलाई लामा की पुस्तक पढ़ें, दलाई लामा की जितनी पुस्तकें हैं अभी, जो दलाई लामा को, जिस वज्रयान को हमने शरण दी है अपने देश के अंदर, उनको एक तरह से राइवल गवर्नमेंट, एक तरह से भारत और चीन का सबसे बड़ा जो झगड़ा है, उसमें एक कारण उसमें दलाई लामा को शरण देना भी है कि वो तिब्बत पर चढ़े, आपने कुछ किया तो नहीं, लेकिन आपने शरण दी। दलाई लामा अपनी पुस्तक का आरंभ करते हैं, पहले पृष्ठ पे, पहले पैराग्राफ में ये कहते हैं, जो बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ है, ये आकस्मिक घटना है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है और ना आगे कभी होगा। अब जब आप ये अनप्रेसिडेंटेड इवेंट कहते हैं बुद्ध के महान परिनिर्वाण को, जबकि हिंदू अवधारणा क्या है, और अवधारणा क्या सत्य है कि बुद्ध जैसे ज्ञानी हर वर्ष, आप पहले तो छोड़ दीजिए, अनादिकाल से होते आए हैं, अभी भी हैं और आगे भी होते आएंगे। हर जिले में आपको, हम जानते नहीं है अलग बात है, पर हर जिले में आपको बुद्ध जैसा एक ज्ञानी मिलेगा, बस वो बोल नहीं रहे। मेरे गुरु कहते थे जब 10,000 ज्ञानी होते हैं, एक बोलता है, 9,999 के बारे में आपको पता नहीं चलता है। ऐसे जीवन मुक्त ज्ञानी रहते हो। तो हिंदू अवधारणा तो यह है, लेकिन वज्रयान, जिसको आप हिंदू धर्म के सबसे निकट भी बोल सकते हैं, जो प्रैक्टिस में क्लोजेस्ट टू अस है, उसमें भी क्या है कि बात क्या आ जाती है कि ये अनप्रेसिडेंटेड इवेंट है। इसलिए सारनाथ में वज्रयान का एक, बुद्धिज्म का इनका एक, महायान और वज्रयान का दोनों, क्योंकि वो कई इंटरप्रिटेशन में कहते हैं वज्रयान इज जस्ट अ पार्ट ऑफ महायान, एक उसका ही एक भेद है, और कई उसको कहते हैं बिल्कुल भिन्न है। तो एक सारनाथ में इनकी एक सोसाइटी है, बौद्ध सोसाइटी है। वो बौद्ध सोसाइटी पूरे वर्ल्ड में रिलीजन्स के बीच में डिस्कोर्स कराते रहते हैं, जिसमें उन्होंने, भारत में एक सोशियोलॉजिस्ट हुए हैं जिसको ट्रैड अपना आदि गुरु मानते हैं, ए के सरन करके, ए के सरन के वर्क्स उन्होंने पब्लिश किए। तो अगर आप दलाई लामा से पूछें और वज्रयान के टेक्स्ट देखें और महायान के टेक्स्ट देखें, तो बड़ा ही डिप्रेस्ड और डूम्सडे आउटलुक है कि अगर आप ये मानेंगे कि बुद्ध का अनप्रेसिडेंटेड इवेंट है महापरिनिर्वाण, इसके बाद इतना बड़ा इवेंट तो होगा ही, तो उसके बाद तो फॉल फ्रॉम ग्रेस है। ये क्रिश्चियन जैसा कि पहले एक हेवन था, उसमें एडम ईव थे, प्योर एक समय था, और उससे हम गिर गए, और उससे तो अब डाउनफॉल ही हो रहा है। तो दलाई लामा ने बहुत क्लियरली कहा है कि आई एम नॉट होपफुल अबाउट द वर्ल्ड। ये तो वो डूम्सडे सिनेरियो उनके अंदर ही है। तो उनके जो सारे स्कॉलर हैं, इंक्लूडिंग ए के सरन, वो डूम्सडे सिनेरियो को ही फॉलो करते हैं। तो ये एक भिन्नता तो सदैव रही है। अब इसमें समानता का है, रामस्वरूप जी ने समानता पर भी फोकस किया है। तो अगर आप उनकी हिंदू बुद्धिस्ट ऑन हिंदुइज्म पढ़ें, ये पुस्तकें बुद्धिज्म वाली जो है, वो वॉइस ऑफ इंडिया वाला जो है उसमें उपलब्ध दिखती नहीं मुझे। मेरे पास सॉफ्ट कॉपी है संकेत, मैं यहाँ जेडी भी उपलब्ध करा सकता है सबके लिए, वो हम कहीं भी, कॉपीराइट फ्री है तो कोई भी अपलोड कर तो वो आप कृपया मुझे भेज दीजिएगा। जी जी, वो सबके लिए उपलब्ध हमें कराना चाहिए। तो वो उनकी समानताओं पर फोकस कर रहे हैं। तो उनका ये कहना ये है कि जो ज्ञान का उपदेश है, समाज का उपदेश बौद्ध धर्म में बहुत कम है, तो उस पर हमें फोकस नहीं करना चाहिए। ज्ञान का जो उपदेश और जो है भी, वो जैसा नित्यानंद जी से भी आपने बातचीत में कहा, वो बहुत भिन्न नहीं है, बल्कि अगर कहें आप तो कई उसमें तो जो ये ऊंच नीच की बात है वो अधिक है बौद्ध धर्म के अंदर। और अरविंदन नीलकंदन एक बात करते हैं, वो इसको अकेला कारण नहीं बताते, लेकिन वो एक बात कहते हैं, हमारे यहाँ जो दलित और ये जो अछूत इतना ज्यादा हुआ है, उनका ऐसा कहना है कि इसका जेनेसिस बौद्ध और जैन के अहिंसा के एक्सट्रीम ले जाने पर है, कि जैसे कि अब हम कि एक कीड़े को भी नहीं मारेंगे, और घृणा, पूरी मांस खाने या उससे इतनी घृणा उत्पन्न कर लेना कि उनको नीचा समझने लगना। उनका ये कहना है कि एक जेनेसिस वहां है जो फिर हिंदू समाज के अंदर भी आपको कई, अब मुझे पता नहीं कितना सत्य है, पर एक वहां से ये आप ट्रेस करते हैं। तो समाज के उस पर जितना उपदेश है, उसमें ऐसा नहीं है कि उन्होंने समानता का उपदेश दिया है और हमने असमानता का उपदेश दिया है। सनातन धर्म के अंदर सारे उपदेश हैं, उनके अंदर समाज के लिए बहुत कम उपदेश है। परंतु अगर आप ज्ञान खंड की बात करें, तो ज्ञान खंड में बहुत ऐक्य है और समानता है। अगर आप किसी बौद्ध गुरु से दीक्षा लें और अगर आप ध्यान करें, तो आपको कई बहुत ऊंचे स्तर तक आप उसी तरह से जा सकते हैं जिस प्रकार से किसी हिंदू साधना में आप जा सकते हैं।
तो रामस्वरूप जी का जो फोकस है वो ये है कि हमको उनके उपदेश पर केंद्रित करना चाहिए अपना ध्यान, जो कि मैं उससे साझा भी रखता हूँ, लेकिन उस उपदेश पर नव बौद्धों का तो कोई अब हम चलते हैं नीरज जी के पास जी, बात करेंगे थोड़ा नव बौद्धों की। नव बौद्धों कि उसमें आखिरी कमेंट नव बौद्धों के बारे में मैं ये बोलता हूँ कि मैं जब बोध गया, जब 2 बार, बहुत सुंदर स्थान है, बहुत सुंदर मंदिर है, और मैंने एक्सपेक्ट किया कि यहाँ मुझे बहुत उत्कृष्ट स्तर का बौद्ध साहित्य मिलेगा जो कहीं और नहीं मिलता। वहां पर मैं आपको बताऊं, धर्म, हिंदू धर्म, ब्राह्मण और मंदिरों के ऊपर गाली गलौज के अलावा कोई साहित्य वहां मुझे बाहर नहीं दिखा, जिसमें कोई भी धर्म की, ज्ञान की, साधना की, मेडिटेशन की दूर दूर तक कोई बात नहीं थी। उसमें केवल एक बात थी कि ये पॉलिटिक्स क्या है। तो मैं बड़ा निराश होकर वहां से वापस आया। आगे नीरज जी बताएं। तो नीरज जी, अभी हम यही बात कर रहे थे कि साहब की जो भारतीय परंपरा में जो कुछ भी है वो उपदेश है, निर्देश नहीं है। लेकिन ये जो नवबौद्धों को देखते हैं हम और इनकी 22 प्रतिज्ञाएं इत्यादि देखते हैं, तो देखते हैं कि तो पूरा निर्देश है, तो इस्लामीकरण हो गया इसका। असल में संजय जी, ये अगर हम देखते हैं ना, आजकल जो एक नारा लगा रहे हैं जय भीम जय मीम का, तो उसमें बाय एंड लार्ज जो मीमटे हैं वो भीमटे के रूप में दिखाई दे जाते हैं। जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा जो इनका वर्ग है, वो असल में तो मीमटे हैं, लेकिन वो भीमटे का चोला ओढ़ के सामने आ जाते हैं। और मैं ना शुरू करना चाह रहा हूँ, अभी इन्होंने अपना पंकज जी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली थी कि ये जो ऊंच नीच वाला या अस्पृश्यता वाला जो टॉपिक है, कि ये प्रोबेबली बुद्धिज्म से आया। जब मैं एनसीईआरटी की किताबें पढ़ रहा था तो उन्होंने पूरी ट्राई की कि कितना हिंदू धर्म को कितना नीचा दिखाया जा सकता है, जहां से वो कर सकते थे उन्होंने किया। तो एक चीज तब जो मुझे स्ट्राइक कर रही थी कि अगर किसी ग्रंथ में, किसी भी जिन्हें ब्राह्मणिकल ग्रंथ बोलते हैं, उनमें कहीं पर भी अस्पृश्यता क्लियरली डिफाइंड होती, वो एक श्लोक भी होता, तो जितना इनका कंट्रोल था सारे डिस्कोर्स पे, वो एक श्लोक सारे भारत में सबको पता होता वो। और बिल्कुल बिल्कुल लॉजिकल चीज है कि क्योंकि उनका उद्देश्य बदनाम करने का था, तो दे नीडेड वन स्टिक, लेकिन उन्हें मिली नहीं। तो एनसीईआरटी में इन्होंने क्या किया था, मैं अभी जब पंकज जी बोल रहे थे तब मैंने निकाला उसे, उसमें एक छोटा सा पैराग्राफ था 6ठी क्लास में, मैं इसे पढ़ रहा हूं जरा। द चाइनीज पिलग्रिम फाशियान, जिसे पहले फाहीन बोलते थे, फाशियान बोलते हैं, नोटिस द प्लाइट ऑफ दोज who were treated as untouchables by the high and mighty. They were expected to live on the outskirts of the city. He writes, if such a man enters a town or a marketplace, he strikes a piece of wood in order to keep himself separate. People hearing this sound know what it means and avoid touching him or brushing against him. इतना सा पैराग्राफ है जो वो कह रहे हैं कि फाहीन ने ये कोट किया हुआ है। अच्छा, फिर मैंने फाहीन को देखना शुरू किया। इसमें जो ऑपरेटिव वर्ड है वो है जो स्टार्टिंग में इन्होंने बोला ना, हाउ वर दे हु वर ट्रीटेड एज अनटचेबल्स बाय द हाई एंड माइटी, ये ऑपरेटिव वर्ड था इनका। तो मैंने जब इसका लिटरेचर देखना शुरू किया फाहीन का, उसमें इससे मिलती जुलती जो स्टेटमेंट मिलती है वो क्या है, मैं एक बार वो भी पढ़ देता हूँ। और ये ट्रांसलेशन किसी गोरे नहीं की हुई है, चाइनीज नहीं की हुई है। वो क्या लिख रहा है, द पीपल आर न्यूमरस एंड हैप्पी। ये मैं दर्शकों को एक बार बोलूंगा कि जो एनसीईआरटी में कोट किया था वो कितना नेगेटिव था, कितना डिप्रेसिंग था, कितना डूम वाला था, उससे अब तुलना करना जो एक्चुअल में लिखा गया था। द पीपल आर न्यूमरस एंड हैप्पी, they have not to register their households or attend to any magistrates and their rules. Only those who cultivate the royal land have to pay a portion of the gain from it. If they want to go, they go. If they want to stay on, they stay. The king governs without decapitation or other corporal punishments. Criminals are simply fined lightly or heavily according to the circumstances of each case.
Even in cases of repeated attempts at wicked rebellion, they only have their right hands cut off. The king's bodyguards and attendants all have salaries. Throughout the whole country, the people do not kill any living creature, nor drink intoxicant liquor, nor eat onions or garlic. The only exception is that of the Chandal. That is the name for those who are held to be wicked men and live apart from others. When they enter the gate of a city or a marketplace, they strike a piece of wood or make themselves known so that men know and avoid them and do not come into contact with them. In this country, they do not keep pigs or fowls and do not sell live cattle in the markets. There are no butchers' shops and no dealers in intoxicating drink. In buying and selling commodity, they use cawdies. Only the chandals are fishermen and hunters and sell flesh meat. ये ओरिजिनल कोड है. अब आप दोनों में डिफरेंस देखिए. तो जो अभी पंकज जी कह रहे थे कि ये बुद्धिज्म का प्रभाव है. जब ये फाहीन वगैरह आ रहे थे उस समय, क्योंकि मैक्सिमम जो प्रिवेलेंस थी वो बुद्धिज्म की थी, तो उसी का इन्फ्लुएंस ये आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कोई भी मांस बेचने वाला नहीं है, कोई भी दारू बेचने वाला नहीं है, और जो है वो आउटस्कर्ट्स पे रहते हैं, विच इज वेरी इजीली अंडरस्टैंडेबल कि जब आप एक ऐसी आइडियोलॉजी को सब्सक्राइब कर रहे हो जो नॉन वायलेंस को बिल्कुल एक्सट्रीम पे ले जाती है. जैनिज्म और बुद्धिज्म को अगर हम देखें तो उन्होंने जो नॉन वायलेंस है, जो अहिंसा का जो प्रिंसिपल है, उसे बिल्कुल एक्सट्रीम पे ले गए, विच इज इन अ वे गुड ऑल्सो कि इतनी सेंसिटिविटी है उनके अंदर. तो ये हमें क्या, थोड़ा सा मैं इसमें ये कहूँगा कि जो इनका जो नॉन वायलेंस का प्रिंसिपल था ना, वो फिजिकल पे चला गया पूरी तरह से. क्योंकि ऐसा नहीं है कि अहिंसा सनातनियों में नहीं है, लेकिन वो जैसे 18वें अध्याय का 17वां श्लोक है गीता का, उसमें तो जो अहिंसा की जो परिभाषा है वो बिल्कुल अलग है. अहिंसा जो है आपके मानसिक स्तर की बात है. आप यदि अपने धर्म को स्थापित करने के लिए यदि वध करते हैं, उसमें अहंकार का भाव नहीं है, कर्तव्य का भाव है, तो वो हिंसा नहीं है. एग्जैक्टली. लेकिन बुद्धिस्ट जो हिंसा है वो एक्सट्रीम नॉन वायलेंस वाली बात है, और इसीलिए बुद्धिज्म का संहार भी बहुत शीघ्र हुआ, पतन भी बहुत शीघ्र. मैं वही जो मैं पॉइंट आउट कर रहा था एग्जैक्टली यही था कि दे टुक इट टू एन एक्सट्रीम. और जब आप उस एक्सट्रीम पे चले जाएंगे तो वो सोसाइटी बहुत देर तक सरवाइव नहीं कर सकती, क्योंकि बारबेरियंस आसपास बैठे हैं. जैसे उन्हें पता लगेगा कि आप डिसआर्म्ड है, वो आके आपको खत्म कर देंगे. और एग्जैक्टली वही हुआ भी. ये जो हमारी जो भारत वाली बाउंड्री है उसमें तो क्योंकि अभी क्षत्रिय बचे थे तो इसलिए डिफेंड कर लिया, लेकिन जितना आज का मिडल ईस्ट है या इधर मंगोलिया वाली साइड है, ये तो सारा बुद्धिज्म था. इस्लाम ने इमीडिएटली अफगानिस्तान पूरा बुद्धिज्म था. इतनी सबसे तेजी से वही कन्वर्ट हुआ. उसके बाद ये बंगाल में आपके बुद्धिज्म बहुत ज्यादा था. तो राम जी का तो कहना है जो बांग्लादेश है आज, वहां पर क्योंकि ये सारा पूरा यूपी बिहार छोड़ के, पंजाब हरियाणा छोड़ के अचानक से ये पूर्वी बंगाल में क्यों कैसे इतना सारा कंसंट्रेशन. तो उनका कहना ये है वहां उस समय तक भी बौद्ध धर्म बहुत प्रचलित था, इसलिए वहां पर इस्लाम भी अधिक प्रचलित हुआ, कन्वर्जन उनमें से अधिक हुए. ठीक बात है. तो ये तो जो मैं एग्जांपल दे रहा था केवल ये बताने के लिए था कि किस तरह से उन्होंने एक लाइन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उठा के इसका ब्लेम हम सब के ऊपर डालने की कोशिश की कि इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर अनटचेबिलिटी फैलाई थी. ऑन द अदर हैंड, जहां पर भी बुद्धिज्म या जैनिज्म को उन्होंने थोड़ा सा ग्लोरीफाई किया था, वो सिर्फ इसलिए करते थे कि उसे एक स्टिक की तरह यूज करें कि जिस तरह से क्रिश्चियनिटी में प्रोटेस्टेंट उठ के आए थे, इसी तरह से यहाँ पर एक प्रोटेस्ट की तरह से बुद्धिज्म शुरू हुआ था, जबकि ऐसा आपको कहीं दिखाई नहीं देता. लेकिन मेन प्रॉब्लम आज हमारे लिए कहाँ पे आ रही है? आज प्रॉब्लम है कि इसे बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज कर दिया गया. और उससे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ पे आनी शुरू हुई जब अंबेडकर ने एक नया पैटर्न शुरू कर दिया जिसे आज हम न्यू बुद्धिज्म कहते हैं. और असल में उसका बुद्धिज्म से कुछ लेना देना है ही नहीं है. वो क्या कर रहा था, अंबेडकर को मुझे ना इमीडिएटली स्ट्राइक करता है वो जो ओशो का एक क्लिप है, बहुत घूमता है आजकल सोशल मीडिया पे,
कि अम्बेडकर तो शुद्ध पॉलिटिशियन था, उसका धर्म से कुछ लेना देना ही नहीं था। तो जब आप अम्बेडकर की पूरी ट्रेजेक्टरी को देखना शुरू करते हैं, जब तक अंग्रेज यहां पर थे, अब आप देखिए ना, अगर हम कंपैरिजन करें 1915 में गांधी आता है यहां पर, उस टाइम अंबेडकर कहाँ है? वो अंग्रेजों के पास है, उनका काम कर रहा है, और वो उसकी हर एफर्ट यही है कि वो किसी तरह से अंग्रेजों को इनग्रेशिएट करके एक अच्छे पोस्ट पे पहुंच जाए, उनका मिनिस्टर बन जाए किसी तरह से। और इस प्रोसेस में वो क्या कर रहा है, उसने देखा होगा कि जब बंग भंग हुआ था तो वहां पर अंग्रेजों को समझ में आया कि मुसलमानों का एक न्यूजेंस वैल्यू है, तो उन्होंने उन्हें उठाना शुरू किया और वो उठते गए, क्योंकि स्टेट पैट्रनेज मिल रही थी उनको। अब अंबेडकर सिर्फ क्या काम कर रहा है? आप मुसलमानों का रेटोरिक तब वाला देखिए जो आज से 100 साल पहले था, और आज वाला देखिए। द ओनली डिफरेंस इज, आज जितने ब्लेम जो मुसलमान है वो बीजेपी पे लगाते हैं, उस समय वो कांग्रेस पे लगा रहे थे कि कांग्रेस हिंदूवादी पार्टी है, अगर फ्रीडम मिल गया तो जो हिंदू हैं वो हमें दबा लेंगे, हम इनके साथ नहीं रह सकते, हमें अलग देश चाहिए, क्योंकि ये ब्रूट मेजॉरिटी होगी जो हम पे काबिज हो जाएगी। अंबेडकर सिर्फ एक ही डिफरेंस क्रिएट कर रहा था, वो मुसलमानों की बजाय ये बोल रहा था कि ये जो डिप्रेस्ड क्लास, उसने एक टर्म कॉइन की थी, उनके साथ हिंदू यही काम करेंगे अगर फ्रीडम मिल गया। तो दैट मीन्स व्हाट ही वाज डूइंग वाज, अच्छा, साथ ही वो क्या कर रहा था, अंबेडकर पाकिस्तान के आइडिया को पूरी सपोर्ट कर रहा था। दैट मीन्स पार्टीशन, वो जो किताब है ना, वो आपकी जो पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, उसको हम लोग कोट करते हैं बेसिकली, हाँ, इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें इस्लाम का अच्छा चित्रण किया गया है, लेकिन अल्टीमेटली वो पाकिस्तान के आइडिया को सपोर्ट करती है। एग्जैक्टली। तो लेकिन ये प्लान थोड़ा सा और भी सिनिस्टर था। हालांकि उसमें ये जरूर है कि ही सेड देयर शुड बी फुल एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन। हाँ, तो अब उसमें क्या कर रहे हैं ये जो अमित मालवीय वाला, अगर आप आर्टिकल पढ़ोगे, वो क्या बोल रहा है कि उनकी धमनियों में हिंदुत्व बह रहा था, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। फालतू की बात है। हाँ, अंबेडकर क्या कर रहा है, देखिए संजय जी, अंबेडकर क्या कर रहा है। वो मैंने अमित मालवीय को बहुत अच्छा जवाब दिया था, देखा होगा आपने। हाँ, लेकिन अंबेडकर कर क्या रहा है, एक तरफ वो पाकिस्तान के आइडिया को सपोर्ट कर रहा है कि ठीक है भाई, तुम्हें मिलना चाहिए, प्लस वो अंग्रेजों को बोल रहा है, उसी टाइम पे बोल रहा है कि आप यहां से मत जाना। उसका एक मैं कोट शेयर करना चाह रहा हूं आज आपसे। जिस समय ये जो वर्ल्ड वॉर शुरू हुई तो कांग्रेस ने बोला कि हम सत्ता छोड़ देंगे, क्योंकि वी विल डेलीगेट द गवर्नमेंट टू द ब्रिटिशर्स। जो मुस्लिम लीग थी वो नहीं छोड़ रही थी, तो उन्होंने एक मीटिंग की मुस्लिम लीग ने मस्जिद में, उसमें जो दुआ पढ़ी गई थी, मैं वो पढ़ के बताता हूं आपको जरा। ए आसमान और जमीन के खालिक, कादिर मुतल्लक, कमजोरों और मजलूमों के मुहाफिज, हम तेरे रहमो करम से आज तेरे इस दर पे इकट्ठा हुए हैं, ये बताने के लिए कि हम तेरे शुक्रगुजार हैं जो तूने अपनी रहमत से आज हमें कांग्रेस के उस निज़ाम से राहत दी जो नाइंसाफी और जुल्म करती थी। ये हुकूमत मुसलमानों के हकूकों को रौंदती थी और जिसने मुसलमानों को गुलाम बना लेना था। ये हुकूमत अपनी ताकत के नशे में इतनी मगरूर हो गई थी कि वो मुसलमानों की हर दरखास्त को नजरअंदाज कर देती थी। ऐ दो जहां के मालिक, हम तेरे अजीज बनकर तुझसे ये इल्तिजा करते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों में इत्तेहाद और नज़्म व ज़बात अदा कर, मुसलमानों को ऐसे जमा कर कि कोई जालिम हुकूमत जो कमजोरों और मजलूमों के हकूकों को दबाती है वो हम पे गलबा ना पा सके। ऐ शहनशाह अजीम, सबसे ताकतवर और सारी ताकत के मालिक, जो शाह बनाता भी है और तख्त से हटाता भी है, जो अपनी रजा से ताकत अता भी करता है वापस भी ले लेता है। ऐ सब पर गालिब अल्लाह, हिंदुस्तान के मुसलमानों की हिमायत कर, मुसलमानों को ताकत अता फरमा, उनमें इत्तेहाद पैदा कर, उन्हें इस काबिल बना कि वो इस्लाम का परचम बुलंद कर दें।
ए रहीम और रहमान अल्लाह, हम मुसलमानों को नूर और तदबीर बख्श। या अल्लाह, हमारे रहनुमा मोहम्मद अली जिन्ना को लंबी उम्र और ताकत बख्श, ताकि वो हमें इत्तेहाद के साथ बुलंदियों तक ले जाए। ये कुछ कुछ जो है आपके अल बकरा की जो लास्ट आयत है ना 286 हाँ, वहीं से ली हुई है, ये वहीं से बोरो किया है, सारा कुछ वहीं से लेके बोला है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उस समय इसी मस्जिद में अंबेडकर भी बैठा हुआ और वो उनको सपोर्ट कर रहा है, और वो जो कह रहा है, डायलॉग मुझे एग्जैक्ट नहीं ध्यान, लेकिन कुछ उसका इफेक्ट ये है कि जो आज ये मुसलमान कर रहे हैं, दे हैव प्रीएम्प्टेड मी, यही तो मैं कहना चाह रहा था। और तो एक तरफ तो ये सपोर्ट कर रहा है, और दूसरी तरफ 1946 में वो वाइसरॉय लॉर्ड वेवल को क्या बोल रहा है, ग्रांटिंग इंडिपेंडेंस टू इंडिया विल बी द ग्रेटेस्ट डिजास्टर। दैट मींस उसके पहले 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट भी तो अपोज किया है। हाँ, नहीं, मैं तो बिल्कुल जब फ्रीडम आने वाला है 46 की बात कर रहा हूं, व्हेन इट इज ऑलमोस्ट सर्टेन कि पाकिस्तान बन चुका है, दैट मींस वो पाकिस्तान को बनने की सपोर्ट कर रहा है। अंग्रेज सरकार का मंत्री है तो वो क्या करेगा? हाँ, बिल्कुल ठीक है ये बात तो ठीक है, लेकिन वो जो दूसरी चीज बोल रहा है कि तुम इंडिया को छोड़ के मत जाओ भाई, पाकिस्तान तो अलग कर दो, तो उसे अरुण शौरी ने बड़ी सही लिखा है। उसने बोला अंबेडकर वांटेड पार्टीशन प्लस, कि पार्टीशन तो हो ही हो लेकिन अंग्रेज ना आ जाए यहां से, दैट इज व्हाट ही वांटेड। और ये जो आज हम ये नियो बुद्धिस्ट देख रहे हैं, ये द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज कि हमारे पॉलिटिशियंस ने अंबेडकर को ब्लो कर दिया लार्जर देन लाइफ, और अब उसी को कोट कर करके एक नई सरदर्दी यहाँ पर प्रेजेंट कर दी है, जो आज नियो बुद्धिस्ट बने हुए हैं, जबकि इनका नाम नंबर इज वेरी स्मॉल, नंबर इज वेरी 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 स्मॉल, बट दे आर वेरी वोकल। द माइनॉरिटी इज वोकल, दैट इज द ओनली प्रॉब्लम। और वो वोकल इसलिए कि उन्हें पेट्रनेज मिल जाती है, अगर पेट्रनेज ना मिले ये एक हफ्ते में देखा नहीं हमारे सरसंघ चालक जी ने क्या कह दिया, और आपके अमित मालविया का आपने जिक्र किया अभी। एग्जैक्टली इस तरह की जब बातें होंगी, और जब नितांत जिसको कहे कि जिसका कोई बेस नहीं, टोटली बेसलेस जी, कई, और इसमें तो ऐसा है नीरज जी, संजय जी, कि कई नवबौद्ध जो सबसे, जिनकी भाषा सबसे गालियों भरी है, उनमें से तो आधे ईसाई भी हैं डायरेक्ट। वो केवल दलित आइडेंटिटी को लेते हैं, बट वो क्रिप्टो, और कई तो डायरेक्ट क्रिश्चियन है, तो वो अपनी दलित, वो एक मिक्स है दलित बुद्ध और मीम से भी अधिक। अब जो सबसे बड़ा डेंजर है कि क्या है कि भारत में उन्हें भी पता है, इसलिए दिलीप मंडल ने भी वो स्पष्ट किया कि वो मीम भीम यूनिटी हो नहीं सकती। तो वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो राइट्स होते हैं, तो सबसे अधिक जो राइट्स हैं वो इन दोनों के बीच में होते हैं, वो मीम भीम के बीच में होते हैं। कई सारे भारत के, जैसे जब अहमदाबाद में जब दंगे हुए थे, तो आज भी एक जो उनका कोर है वहां पर हिंदू, उसमें केवल हिंदू एक ही जाति बची है, उसको वो भंगी मोहल्ला बोलते हैं। तो वहां पर वही लोग बचे हैं, उन्हीं के बीच में वो हुआ है। तो इनमें तो जो हिंदू हैं, जो कन्वर्टेड नहीं है, तो वो तो उनमें आसान नहीं है। लेकिन क्रिश्चियनिटी के संग चर्च के साथ इनका जो अनुबंध है, ये बहुत गहरा होता जा रहा है। वो अधिक मतलब खतरनाक है आगे, क्योंकि ये क्रिप्टो बने रहते हैं। दूसरा, इनको पूरे वर्ल्ड के नैरेटिव्स बने बनाए टूल किट मिलती हैं कि क्या बोला जाए, किस समय पर कौन सी बात उठाई जाए, ये उनके लिए बड़ा आसान हो जाता है। तो ये एक सच, हमें उसमें चर्च भी एक फैक्टर है। जैसे जो खालिस्तानी टेररिज्म है और जो भी ये बकवास होती है, आप उसको शुद्ध खालिस्तानी भी ना समझिए, उसमें से कई तो शुद्ध ईसाई हैं। बिल्कुल ठीक। पगड़ी धारी, दाढ़ी धारी, हालेलुया करते हुए वे डायरेक्टली ईसाई। तो इसमें एक चर्च का एंगल जो अब बढ़ता जा रहा है, जो अब आज से 20 साल पहले भी आप देखें तो चर्च इतनी बड़ी फैक्टर नहीं थी, आज चर्च एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उत्तर भारत में पहली बार इनको एक टो होल्ड मिला है, जो पहले कभी संभव नहीं था। आज पंजाब में होने के बाद आज यूपी में मैं ये स्थिति देखता हूं कि वो 500 रुपए देते हैं बाइबल बांटने के लिए, और जो बेरोजगार हैं वो जब वो दाढ़ी पे जाते हैं, उनको 500 रुपए यहाँ से दाढ़ी मिलती है। आज से 30 साल पहले तो कोई हिंदू मर जाता पर ये स्वीकारता नहीं, परंतु अब वो वैल्यू सिस्टम इस प्रकार का नहीं है। तो यूपी तक में जो है वो ये सारे गैंग चल रहे हैं, जो पहले कभी कल्पना नहीं की। तो इसका जो संकट है, ये जो कई बार ये कहते हैं कि नहीं हमें पूरी तरह नकारना चाहिए, पूरी तरह नकार आप इसलिए नहीं सकते। ये जो मैं स्वयंबोध शत्रुबोध की बात करता हूं, तो उसमें जो शत्रु आइडियोलॉजी है, जो उसमें सबसे प्रबल शत्रु आइडियोलॉजी है,
क्रिश्चियन मिशनरी जो आइडियोलॉजी है उससे डायरेक्ट संपर्क इनका हो चुका है। तो इस कारण से बड़ा बहुत बहुत खतरनाक है। एक चीज और भी देख रहे हैं कि अभी तक कोई प्रतिक्रिया करता नहीं था, मैंने देखा था कि ये सोच के लोग जो थे इसको इग्नोर कर देते थे कई बार कि साहब ये मूर्खों की जमात है, बकवास करती है, छोड़ो उसको। लेकिन अब जो है वो तीव्र प्रतिक्रिया आनी आरंभ हुई है, विशेषकर से जो ग्वालियर वाला कांड हुआ है जब अनिल मिश्रा जी वाला। अच्छा, उसके मूल में भी देखिए, उसके मूल में भी एक ये नवबौद्ध टाइप का एक वो चीफ जस्टिस बन गया वहां पे, वो है कैथ नाम का, और उसने वहां बैठ के जातिवाद फैलाया। पहले तो पुलिस थानों में कहा कि साहब की हनुमान जी की मूर्ति नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर PIL एंटरटेन की, अपने ऑफिशियल रेजिडेंस में से हनुमान जी का मंदिर हटा दिया। उसके बाद फिर ग्वालियर हाई कोर्ट की प्रोमाइसिस में जब वहां पे अम्बेडकर की मूर्ति लगाने का प्रस्ताव आया और मूर्ति लगाने का उसने किया, तब वहां वकीलों ने प्रतिरोध किया और वहां से ये आरंभ, और वहां से ये बहुत तीव्र प्रतिक्रिया है। ऐसी तीव्र प्रतिक्रिया मैंने देखी नहीं। एक EWS वाला आंदोलन हुआ था उस समय कुछ थी, लेकिन इस बार तो कुछ अधिक ही तीव्र है। और कोई भी ट्विटर पे इन लोगों का एक भी शब्द ऐसा नहीं जाता जिसका प्रतिकार ना कर रहे हो। नीरज जी। हाँ, ये संजय जी क्या हुआ कि ये इसकी जो रिजेंटमेंट थी वो काफी समय से सरफेस के नीचे नीचे रह रही थी, और स्पेशली जब से ये जो आप जिस सेक्शन की बात करते हैं वो जो U सेक्शन है, 3SU है मुझे लगता है, वो ब्रैकेट में U आता है, आर्टिकल 3U जो एट्रोसिटीज एक्ट वाला है, उसने वो कहते हैं द लास्ट स्ट्रॉ ऑन कैमल्स बैक वाली बात करते हैं ना, कि इतना आपने उसे ड्रैकोनियन बना दिया है। और जो अब अगर इस तरह का ड्रैकोनियन एक्ट चर्च जैसी संस्था के हाथ लग जाता है तो उसे पूरी तरह यूटिलाइज कर दिया, और उन्होंने वो करना शुरू कर दिया कि हर चौथे दिन आपको छत्तीसगढ़ में बहुत बड़े हिंदू कार्यकर्ता के विरोध में वो चर्च ने ही प्रयोग किया है। उसमें हिंदू समाज का है ही नहीं, वो चर्च उसको यूज कर रही है, ऑलरेडी कर रही है। वो होगा ही ऐसे ना, मतलब ये तो एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया है जिसने भी ये ड्राफ्ट किया था ये कानून। ये इतनी स्टुपिडिटी की है कि आप सोच के देखिए, वो भाजपा सरकार ने सुना नितिन मेश्राम से ड्राफ्ट कराया, ऐसा लोग कहते हैं। हाँ, नितिन मेश्राम क्लेम कर रहा है, तो मैंने डाला भी था, मैंने कहा कोई इसे वेरीफाई कर सकता है, अभी किसी ने बताया नहीं, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं, वो P. विल्सन को ले सकते हैं तो नितिन मेश्राम को भी ले सकते हैं। P. विल्सन को क्या, आपके उसको तो ले रखा है ना, मंडल को, दिलीप मंडल को। हाँ, मंडल, मेश्राम और ये विल्सन, तो आप जब इन सबको देखना शुरू करते हैं तो लगता है कि वहां पर कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ है उनमें, कि जो स्वर्ण, अब यहाँ पर हम बात करते भी नहीं अच्छे लगते, लेकिन हम कम से कम ये बता सकते हैं कि जब इतने ड्रैकोनियन प्रोविजंस होंगे तो चर्च डेफिनेटली उन्हें अनकैश करेगी। उसे फॉल्ट लाइंस क्रिएट करना, उन्हें बड़ा करना सूट करता है, और ये इट इज जस्ट लाइक अ मैजिक वॉन्ड फॉर देम, कि आपने 10 लड़के पकड़ने हैं, उन्हें बोलो कि तुम इन्हें जितना मर्जी हरास कर सकते हो करो, और अल्टीमेटली तुम तो फंसोगे नहीं, फंसेंगे तो यही लोग। और जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही थी पिछले, आप 3-4 साल से मैं देख रहा था कि लड़की का रेप कर दिया, फिर उसे बोल दिया हम SC/ST एक्ट लगा देंगे, वो चुप हो गई। किसी का लड़का मार दिया, बोला SC/ST एक्ट लगा देंगे, वो चुप हो गए। तो अल्टीमेटली इट हैड टू क्रम्बल, और वो इसलिए अब हमने देखा कि वो अनिल मिश्रा ने खड़े होकर उस पर बात कर दी है, और वो प्रोबेबली दैट इज अ रीजन कि अब हमें इतना वाइड स्प्रेड ये दिखाई देने लग गया है। देखिए, वो तो कैन ऑफ वर्म्स ऐसा है, पेंडोरास बॉक्स है, इसमें बड़ी हास्यास्पद भी घटनाएं होती हैं। तो जब वो जूता चला था, अभी बड़ा प्रसिद्ध जो केस हुआ था, तो वो जो जिस व्यक्ति ने चलाया, अब वो है कायस्थ, तो मैं भी कायस्थ हूँ, तो उसने कहा जी मैं तो दलित हूँ। अरे तुम दलित कब से हो गए? तो वो दलित ऐसे हो गए कि देखिए, अब वो पढ़ लिख तो सभी सकते हैं, तो कई शास्त्र, कई स्मृतियों के वो ले आए उद्धत की कायस्थों को बहुत गाली दी है कि इससे ऐसा है, वैसा है, ये है, इससे भी घटिया है, वो है। तो उनको तो कोई अंतर नहीं पड़ता, बट बड़ी कन्वीनियंटली, क्योंकि कायस्थों ने कई बार ये पिटीशन दी है बिहार में और कई स्टेट में कि हम तो भाई शूद्र हुए, क्योंकि हम ये वर्णों में तो आते नहीं। ये तो आप भी एक्सेप्ट करते हैं कि चातुर्वर्ण से बाहर हैं, तो चातुर्वर्ण से बाहर का क्या मतलब है?
तो उनको जो ये मतलब इनकैश करना था ये रिजर्वेशन, तो बड़े कन्वीनियंटली क्लेम करते रहते हैं, जहां उनका मन आता है हम तो शूद्र हैं, हम तो दलित हैं। तो ये, लेकिन अब क्या होगा, ऐसे कॉमिक एपिसोड्स भी आएंगे कि उसने जूता मारा और कहा आपने दलित पे चला है, तो मैं तो दलित हूं जी, और वो पूरे उद्धृत कर भी लाएगा शास्त्रों से प्रमाण कि ये दिखाने के लिए कि उसके पास भी पूरा क्लेम है दलित। तो ऐसे कॉमिक एपिसोड्स भी होंगे, बट इट्स ऑब्वियस कि वो गिरेगा। लेकिन ये भी यहाँ पर भी आप देखें कि वहां पर भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अति की थी। वो तो है, कोई शक ही नहीं उसमें। तो he had no right देखिए to... उसने जो संजय जी कह रहे हैं ना, जो प्रतिकार हुआ है, जो उस चीफ जस्टिस ने जो गलती की है, हो सकता है 40-50 साल बाद ऐसी बात कहते तो शायद भारत की स्थिति ऐसी उस समय तक हो चुकी होती कि विरोध करने का असर नहीं पड़ता। पर जैसे लोग कहते हैं कि 9/11 इसने 30 साल पहले कर दिया, अगर 30 साल बाद करते, ये मतलब 2030 में होता, अब जो अमेरिका की दशा हो रही है, तो इनको वापस खड़ा होने की संभावना नहीं होती। तो ये जो कमेंट किया है ना, इसने इतना क्रोध उत्पन्न किया है, और खाली केवल जो सो कॉल्ड सवर्ण है उनके बीच में नहीं, जो बाकी सारे जो तबके, उनमें इतना क्रोध उत्पन्न किया है। इवन मैंने तो बहुत सारे जो सो कॉल्ड, जिनको दलित कहें, पूरे वाल्मीकि समाज से, जो क्रोध में कह रहे हैं कि क्या बात कर रहे हो, मतलब ये देवता तो हमारे भी है ना, ये आप ये कैसी बात कर रहे हो। उसमें जो लोग ऐसी जो सनातनी आइडेंटिटी को आगे लेके चलते हैं, तो ये जो किया है, इससे प्रतिकार तो आना चाहिए, आना तय है, और कई रूप से आना चाहिए। और उसी सिलसिले में बौद्ध धर्म की भी जो हम दोनों नहीं कह सकते, एक तो बौद्ध धर्म कोई ऐसा विरोध में आया ऐसा नहीं, लेकिन उसका जो इतिहास है, जो हिंदू समाज और पर्टिकुलरली ब्राह्मण समाज को जो एक तरीके से डाउन प्ले करने का, वो भी हमको बहुत क्लियरली मालूम, क्योंकि हमें ब्लैंक क्लेम नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से बौद्ध धर्म में अगर आप बाद में देखें, थेरवाद जो है, ये तो सबसे इंटॉलरेंट है। इंटॉलरेंट आप श्रीलंका में जाके स्थिति देखिए वो जो उन्होंने उग्रवादी जब बने, तमिलीलम बना, तो वो किसी अकारण नहीं बने। एक हिंदू हथियार, पूरे एक समाज हथियार बिना कारण नहीं उठाता। वहां आज भी उनकी स्थिति जो जाके देखें, तो वहां इतनी खराब स्थिति है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर आप कंबोडिया में जाएं, तो जो हिंदू जाते हैं, कहते हैं बहुत स्पष्ट साइन है कि वहां मूर्तियों का खंडन हुआ है। शिव की मूर्ति बाहर निकाल के रखी है, फिर बुद्ध की प्रतिमा लगाई है, फिर अंदर विष्णु की बाहर निकाल के रखी है, या उसी को उन्होंने मॉडिफाई करके फिर बौद्ध उसमें किया है। तो ये कई थेरवाद बुद्धिज्म में तो बहुत ये बाद में हुआ। अब जो महायान है, जो समाज के स्तर पे थोड़ा जो मेलोडाउन हुआ, उसका भी एक और कारण है। जो चीन का धर्म है, चीन का धर्म भी बहुत शक्तिशाली है। तो हमें ये गलत अवधारणा है, मैं बार बार अब कहने लगा हूं, लगभग अपने हर वक्तव्य में जब भी चीन और बौद्ध धर्म की बात आती है, चीन बौद्ध नहीं है। अभी आप विकिपीडिया पे जाके चेक करें, किसी भी चीन के प्रांत को चेक करें, रिलीजियस का वो जो फिगर लगाते हैं, उसमें वो कहेंगे 89%, 92% चाइनीज रिलीजन, 4% बुद्धिज्म। अब उसमें हुआ क्या, पश्चिमी मस्तिष्क कैसे काम करता है। अब देखिए, अगर आपसे कोई ईसाई मिशनरी पूछे कि आप बुद्ध का सम्मान करते हैं, तो आप ये तो नहीं कह देंगे कि नहीं मैं नहीं करता। भी एक में उनको दशावतार में भी माना गया है, तो हम सम्मान भी करते हैं। कोई ऐसा हिंदू मना नहीं करेगा कि हाँ हम उनको महापुरुष, ज्ञानी पुरुष नहीं मानते। पर इसका अर्थ क्या है कि हम बुद्धिस्ट हैं या नहीं, क्योंकि वो तो बाइनरी में काम करता है कि आइदर आप बुद्धिस्ट हैं और नहीं है। तो इससे बहुत ही गलत ये अंदाजा लगाया गया कि जो चीन है वो बौद्ध है। चीन बौद्ध नहीं है। बौद्ध धर्म ने वहां पर क्या किया कि वहां जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था, ध्यान की पद्धति को, जो वहां बहुत विकसित नहीं थी, यहां से योग सूत्र वाली लैंड है ये जो भारत, यहां से ध्यान की पद्धति को, ध्यान के कई पद्धतियों को ले गए और वहां स्थापित किया, जिससे उनको वहां पर एक्सेप्टेंस मिला, जिससे उनको वहां स्वीकृति मिली। पर जो चीन का लोकल धर्म है, उन्होंने कभी भी बुद्ध को एज सच प्रभावी नहीं होने दिया है कि वो लोकल देव देवता मर जाए। तो आज आप चीन के इतने कम्युनिस्टों के नाश के बाद भी, विनाश के बाद भी, हर प्रांत में हजारों मंदिर हैं जो वहां के स्थानीय देवी देवताओं के, और वो 80 to 90% वो अपने ही धर्म का पालन कर रहे हैं। तो महायान सॉफ्ट हुआ इस कारण से भी, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगर वो सॉफ्ट नहीं होता तो भारत में जैसा एलिमिनेट हुआ, उसी तरीके से वो चीन में भी समाप्त हो गया होता। तो उसका कारण ये है कि वो अडेप्ट हुए, महायान बना, इसके बाद ये बना। परंतु देखिए, कई इसमें मिशनरी स्ट्रेन्स हैं। एक तो हिस्टोरिकल अनप्रेसिडेंटेड इवेंट, महापरिनिर्वाण। दूसरा फाउंडिंग डेट, एक डेट पर स्टार्ट होना, फाउंडिंग डेट होना।
मिशनरी प्रोसेलाइटाइजेशन होना कि ये छोड़ के ये अपना लेना है, धर्म अपना लेना है। 3 जो पद हैं, जैसे आज भी अगर आप नागालैंड जाएं तो उसमें वो क्या बोलते हैं, आप सोचिए कितनी विडंबना है। वो रिलीजन को कहाँ हम धर्म वर्सेस रिलीजन समझाने में लगे हुए हैं। वो वहां पर हिंदी में जब बात करते हैं तो कहते हैं धर्म लिया कि नहीं, जिसका अर्थ है ईसाइयत अपनाई कि नहीं। अच्छा। तो हाँ, वो इस तरीके से गारो हिल्स मेघालय में बाइबल को शास्त्रो बोला गया, क्योंकि वो असमीज से, बांग्ला से वो जो शास्त्र का वर्ड है, तो स्क्रिप्चर क्या है, शास्त्रो, तो बाइबल को शास्त्रो बोलते हैं। तो इसी तरीके से कि अपनाना है, कन्वर्ट करना है, जो पुराना, जिसका कोई नाम नहीं है, जिसकी कोई बिगनिंग नहीं है, सनातन धर्म जैसा, उसको छोड़ के एक हिस्टोरिकल रिलीजन अपना लेना, प्रोसेलाइटाइजेशन होना। तो ये जो सारे फाउंडर होना, इसलिए पश्चिम ने भी बौद्ध को बार बार इस बौद्ध पर गए हैं, क्योंकि उनके लिए वो जीसस लाइक फिगर है, समवेयर क्लोज टू जीसस, नॉट इन टीचिंग्स तो बिल्कुल अलग है, तो सीड बिल्कुल अलग है, पर जो पैराफर्नैलिया है उस सो कॉल्ड रिलीजन का, उसमें कई आपको मिशनरी रिलीजन के आरंभ आपको दिखेंगे। इसलिए बार बार हिंदू विरोध में बौद्ध धर्म को आधार बना के वो किया जाता है। अभी एक बहुत सुंदर बात जो संजय जी भी बोल रहे थे कि अहिंसा तो हमारे यहाँ भी है, परंतु देखिए सनातन धर्म में, मैंने अपनी पुस्तक में भी बोलने का प्रयास किया है, हम आइडियाज या वैल्यूज से गुड और बैड वर्च्यू अटैच नहीं करते, कॉन्टेक्स्ट से वर्च्यू अटैच करते कि संदर्भ क्या है। अगर मैं अपनी पत्नी को बचाने के लिए हिंसा कर रहा हूं तो बिल्कुल सही बात है, और मैं किसी का चोरी करने के लिए हिंसा कर रहा हूं तो बिल्कुल गलत बात है। तो ये संदर्भ बिल्कुल स्पष्ट है। तो सनातन धर्म वर्च्यू को किसके साथ अटैच कर रहा है, कॉन्टेक्स्ट के साथ। वर्च्यू, सनातन धर्म इसलिए सदैव वर्च्यू, ये कॉन्टेक्स्ट बेस्ड है। परंतु नहीं तो हमारे जो भगवान हैं, हाँ, वो चितचोर भी हैं, माखन चोर भी हैं, और रणछोड़ भी हैं, हाँ, और योगेश्वर भी हैं, योगेश्वर भी है। हाँ, तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसके ऊपर आधारित। जबकि जो मिशनरी रिलीजन है, जो मोनोथेइस्टिक रिलीजन है, वो आइडियाज और वैल्यूज के साथ वर्च्यू अटैच करते हैं कि वॉर अगर खराब है तो हर स्थिति में खराब है, भले ही अपने को बचाने के लिए। इसलिए ऐसी मूर्खता करते हैं कि इजराइल गलत कर रहा है, और अगर पीस अच्छी है तो वो अच्छी ही है, भले ही आप मरमिट क्यों ना जाए और उससे हिंसा ही अंत में क्यों ना हो, लेकिन पीस अच्छी। तो ये टेंडेंसी, अहिंसा को स्ट्रीम पर ले जाना, संदर्भ में कॉमन सेंस का प्रयोग नहीं करना, संदर्भ का प्रयोग नहीं करना, ये जो बुद्धिज्म की टेंडेंसी है, ये इज अ प्रिकर्सर ऑफ जो बाद में मोनोथीज्म आता है। तो कुछ स्ट्रेन्स हैं जिसका सहारा लेके हिंदू विरोधी शक्तियों ने सदैव इसको वो लिया। तो अभी हमें न्यूएंस की बड़ी आवश्यकता है कि बौद्ध धर्म में क्या वो है जो हम अपना सकते हैं। कर्म, फल, ध्यान की पद्धति, ये सब हम अपना सकते हैं, परंतु समाज की व्यवस्था की जहां बात आती है, जहां सोशल स्ट्रक्चर पे बात आती है, वो हम चीजें नहीं अपना सकते, और हमें उसका एक प्रॉपर स्टडी अब वो प्रचलित भी करना बहुत आवश्यक है। नुआंसेस की आवश्यकता हमारे लीडर्स को है। इसमें एक बार और बात ऐड करूंगा नीरज जी, आजकल एक और बड़ी वो चली हुई है कि साहब अजीब सी बातें आती हैं, जिसको निपटाने के लिए हमारे पास काफी वीर व्यक्ति लोग हैं आजकल। कि साहब की दीपावली जो थी वो सबसे पहले कपिलवस्तु में मनाई गई, उसको पहले दीपावली नहीं थी। सुना होगा, तो लेटेस्ट है। और साहब क्या जो ब्राह्मी लिपि है, उसका नाम धम्म लिपि है। एक सुप्रीमेसिज्म दिखाने का प्रयास और हो रहा है आजकल। हालांकि उसकी पिटाई हो जाती है बहुत बुरी तरह से, वो अलग बात है। जी, ये एकेडमिया में तो संजय जी बहुत पहले से, जैसे स्कल्पचर, आइकोनोग्राफी, आर्किटेक्चर, इसमें तो बड़ा स्टेशनरी ट्रोप है कि हिंदुओं ने तो केवल चुराया है, कॉपी किया है बौद्धों से, कि आइकोनोग्राफी है, क्योंकि सबसे पहले जो है टेम्पल्स हैं। अब उसमें 100 वर्ष पहले कुमार स्वामी ने एक पूरी पुस्तकें लिखी हैं, सीरीज, जिसमें सबसे प्रसिद्ध है द हिंदू रूट्स ऑफ बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी। बोले आप कहते हैं कि बौद्ध इससे कॉपी किया, और पहले एग्जांपल्स मिलते हैं उसकी बात करते हैं, पर आप बुद्ध के जो बैठने का जो आसन है, जो उनका मुकुट है, जो जिस प्रकार के उनके बाल हैं, जिस प्रकार का शिवत्स नहीं, जो बाकी जो अडॉर्नमेंट्स हैं, और जिस प्रकार के उनके आंखों की भंगिमा है, वो सारे हिंदू ग्रंथों में बहुत प्राचीन काल से ही वो उसका व्याख्या है। तो एक तरह से अगर लिया है तो आनंद कुमार स्वामी को कौन मानता है यहाँ पे? हाँ, आनंद कुमार स्वामी तो
लेकिन वो बिल्कुल नहीं, वो तो सब समाप्ति कर दी उनको। तो नहीं, ये वही ट्रोप तो जो बड़ा आपने पुरानी कहा है। ना कि आप बोधगया में गए तो जो आपको लिटरेचर मिला उसमें कोई भी धम्म का ज्ञान नहीं था। नहीं, उसमें तो ब्राह्मणों को गाली और कैसे मंदिर में ठगा जाता है, केवल ये पुस्तक है। बड़ा डिसअपॉइंटिंग था। जी जी, तो नीरज जी, जी, लास्ट वर्ड फ्रॉम यू। लास्ट वर्ड फ्रॉम मी इज के ये जो नियो बुद्धिज्म है, दिस इज, वो कहते हैं ना, निप द इविल इन द बड, ये वो चीज़ है जिसे तुरंत समाप्त किया जाना चाहिए। और इसमें जो अभी पंकज जी बोल रहे थे ना कि हमें नुआंसेस चाहिए, हमारे जो लीडर्स हैं उन्हें नुआंस्ड होना पड़ेगा इसके लिए कि हमने किस आदमी को ग्लोरीफाई करना है, किस लिमिट तक ग्लोरीफाई करना है, और कहाँ पे एसिमिलेशन की आवश्यकता है वहाँ उस हिसाब से काम किया जाए। पहले ठीक था कि आपने किसी को भी एक्सेप्ट कर लिया, उसे ज्यादा महिमा मंडित कर दिया, लेकिन जब आप पावर में आ जाते हैं तब आपके हाथ में नैरेटिव रहना चाहिए। तब अगर कोई और कंट्रोल कर रहा है तो दैट मीन्स यू आर नॉट डूइंग योर जॉब। प्लस जो सबसे सीरियस मुझे लगता है कि वो जो ड्रैकोनियन बनाया गया है SC/ST एक्ट को, वो द गवर्नमेंट शुड वेरी सीरियसली रिकंसिडर, टेक इट बैक। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बुद्धि वाली जजमेंट दी थी 2018 में, जिसे इन्होंने रिवर्स किया था। दैट शुड नॉट हैव बीन डन। तो ताकि चर्च जैसी मशीनरी को इस तरह के ब्रह्मास्त्र उनके हाथ में ना आए जो समाज को तोड़ने का काम कर सके, और हम सबको इसका हर लेवल पे प्रतिकार करना चाहिए। इसमें एक चीज मैंने कहूंगा नीरज जी, नेता और नुआंस का लेना देना कभी ना था ना कभी होगा। तो ये नुआंस तो हमारी बात है, हम करें, उनको तो हम जुमले बना के दें जो सच को कहीं ना कहीं फिर से उसकी पुनर्स्थापना करें। तो उनको नुआंस कहाँ, उनसे उनके बस का नहीं है। वो हमको करना पड़ेगा। उनको जुमले चाहिए जो वो फेंक सके, जिससे वोट आ सके। अब ये हमारे दिमाग की कसरत है कि हम ऐसा करके कुछ, नुआंस तो वो ना करने वाले। जी, आइए आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, और पंकज जी को, नीरज जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। राम राम जी।